Hi everyone, welcome to Sneha TV. आज का वीडियो is going to be about a conversation between us कि कैसे हम फ्रेंडशिप को एलिमिनेट कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी से। सारी फ्रेंडशिप्स नहीं, कुछ ऐसे फ्रेंडशिप्स जो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे वो फैमिली फ्रेंड हो या अपने वर्क प्लेस में हो या शायद अगल बगल में नेबर्स के वे में हो, जो भी हो। अभी टाइम आ गया है कि आप अपना लाइफ ऑडिट करें, देखें कि कौन से लोग हैं ऐसे लोग जो आप रखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में और कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे आपको रिश्ता नहीं रखना है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन टू टेक दिस डिसीजन बिकॉज यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, आप यस बोलेंगे हर एक पर्सन को, हर एक चीज़ को, हर एक एक्शन को जिसे आप करना नहीं चाहते, देन मैं कुछ नहीं बोल सकती। कोई फायदा नहीं है आपका ये वीडियो देख के, क्योंकि आपने वो डिसीजन बनाना है अपने लिए। मैं कह रही हूँ, ये बात बहुत सच है कि अनलेस यू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ, अनलेस यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आपको नहीं कोई और रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं फ्रेंडशिप्स के बारे में, और मैं आपको बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी और बहुत ही ईजी वेज बताऊंगी जिससे आप डिग्निफाइड वे में आराम से फ्रेंडशिप को ना बोल सके। ठीक है, जो आपके मेंटल वेल बीइंग के लिए ठीक नहीं है। यू नो, पीपल हु डिप्रेस यू एंड पीपल हु टॉक डाउन अपॉन यू, जो आपको इंसल्ट करते हैं बट फिर भी आपको लगता है कि यू नो कहीं लोग बुरा ना मान जाए, तो मैं जो भी ये बकवास जोक्स क्रैक कर रही है मैं वो अपने आप में चुप रह के सहती रहूंगी, देन यू नो इट्स नॉट राइट। बिकॉज लेट मी टेल यू, ये जो एक कोट हम सब ने सुना हुआ है वो है कि अनलेस यू फिल योर कप, you cannot go and fill others cup. Your cup needs to be overflowing, but overflowing from what? Not insults, not things that you don't like to do, but it needs to overflow with love for yourself. इतना ज्यादा प्यार अपने लिए, इतना ज्यादा रिस्पेक्ट अपने लिए रखना जरूरी है, तब जाके आपको वो परमिशन अपने आप से मिलेगा कि मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करूं, उन्हीं लोगों को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करूं जिससे मैं खुश रहूं और जो मेरे ग्रोथ में मुझे सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले बात तो ये आप प्लीज़ क्लियरली समझ लीजिएगा कि यू नीड टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ। आई नो ऐसा होता है कि हम लोग अपने घर के काम काज में इतना बिजी हो जाते हैं, शायद हम बचपन से ऐसे वे में वी बीन ब्रॉट अप जहाँ पे हमें बोला जाता है कि वी हैव टू से येस इवन दो वी वांट टू से नो। फिर आपको लगता है कि मैंने ऐसे बोल दिया तो उसको बुरा लगेगा, वैसे बोल दिया तो इसको बुरा लगेगा, और कभी कभी ये डर रहता है कि व्हाट इफ मैं अकेली पड़ जाऊँ, व्हाट इफ मेरे कोई दोस्त ना हो। देखिए, ऐसे दोस्त रखने से अच्छा है कि आपके दोस्त ही ना हो। पर मैं एक बात बता दूं, ऐसा कभी हो नहीं सकता। एज लॉन्ग एज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग सब एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, तो दोस्त तो होने ही होने हैं हमारे। ठीक है, तो यू शुड नॉट फील बैड अबाउट दैट। चलिए बात करते हैं अब कौन से सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पे अनहेल्दी फ्रेंडशिप्स क्रॉप अप करते हैं और क्यों आपको लगने लगता है कि यू नीड टू चेंज दैट फॉर योर सेल्फ। लेट्स बिगिन। सबसे पहला है चेंज ऑफ योर सर्कमस्टांस, चेंज ऑफ योर सिचुएशन। शायद आप अभी उसी जॉब में नहीं जाते जहाँ पे आपके दोस्त जाते हैं, आपके कॉन्वर्जेशंस बहुत डिफरेंट हो चुके हैं। शायद कुछ लोगों की शादी हो गई, आपकी नहीं हुई है। शायद कुछ लोगों की हो गई हैं और आपके दोस्त ऐसे हैं जो यू नो मेन को बिल्कुल पसंद नहीं करते। ऐसा कोई भी सिचुएशन जहाँ पे आपका बस नहीं है बट ऐसा हो गया है और आप फिर भी ऐसे लोगों से बात कर रहे हो, वो एक सिचुएशन हो गया। दूसरा वाला, आपके जो वैल्यूज है, आपके जो इंटरेस्ट है, वो बहुत ही ज्यादा अलग है लोगों से। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लेट्स से मेरा एक दोस्त है चिंटू, बिग बॉस का चिंटू ही ले लेते हैं। अब वो पसंद करता है कि सारी लड़कियों के साथ पार्टी करे, लड़कों के साथ पार्टी करे। अब मेरी शादी हो गई है, इसका ये मतलब नहीं कि मेरा पति मुझे अलाउ नहीं करेगा जाके लोगों से मिलना। लड़की लड़कों से बात करना गलत बात नहीं है, बट देन हमको क्या वो ठीक लगता है? क्योंकि देखिए, हर एक चीज का कॉन्सिक्वेंस है। अगर आप उस कॉन्सिक्वेंस से डरते नहीं हैं, देन इट्स फाइन, यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट। बट मेरे लिए फॉर एग्जांपल, अगर चिंटू मुझे बार बार एक पार्टी में बुलाएगा जहाँ सिर्फ लड़के ही लड़के हों, मैं नहीं जाना चाहूंगी उसके साथ, चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त हो मेरा, क्योंकि माई हस्बैंड विल नॉट लाइक इट, राइट? बिकॉज समवेयर, let's be practical, 10 boys versus 1 girl is not okay with me,
I'm not saying boys are bad, girls are, nothing like that. There are situations where there is only one girl, 10 boys, and they're still having a good, decent, respectful time. But still, I'm saying what's important to you, वो आप समझ लीजिए. तो ऐसे में मुझे चिंटू जैसा दोस्त नहीं चाहिए होगा, राइट? तो ऐसे कोई सर्कमस्टेंसेस है कि आपकी जिंदगी में, लिख लीजिए एक बुक में, ठीक है? आई फॉरगॉट टू टेल यू कि बिफोर वी गो अहेड ना, एज अ कोच ऑल्सो, आई always ask my students to get a notebook and pen and write down, work with me as I go along the video. तो of course ये एक workshop नहीं है, this is a heart to heart conversation, but it helps, you know, there's no harm in getting a book and writing it down. तो थोड़ी देर के लिए आप सोचिए कि कौन से ऐसे circumstances है, क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोग हैं मेरी जिंदगी में जो इन सर्कमस्टेंसेस की वजह से मेरे से जेल नहीं होते. एंड फाइनली है मेंटल वेलनेस, जो आपको और भी ज़्यादा डिप्रेस कर देते हैं. अगर पहले से ही आप दुखी है तो बुरे खबर देते रहेंगे आपको कि यू नो समवन पास्ड अवे और समवन इज नॉट हैप्पी इन लाइफ, एंड जो भी आपको चाहिए ज़िंदगी में वो लोग उनका ऑपोजिट, उसका ऑपोजिट बोलेंगे, तो वो फिर से आपके मेंटल वेलनेस के लिए अच्छी बात नहीं है. तो आप थोड़ा देर लीजिए, पॉज कर दीजिए वीडियो को और लिख लीजिए कि ऐसे कौन कौन से दोस्त आपकी ज़िंदगी में हैं. अगर you are happy, everything is working out for you, great. Do put in some examples in the description box so that we all learn. And you can probably stop watching this video right now. However, अगर आपको ये डिसीजन लेना है then you continue watching, ठीक है? तो लिख लीजिए पहले. चलिए लेट्स टॉक अबाउट द स्टेप्स. सबसे पहला स्टेप होगा कि ग्रेजुअली आप डिसअपियर हो जाए उनकी ज़िंदगी से. अब जैसे कि अगर आप समझ लो मिलते हैं उनसे एवरी वीक, तो धीरे धीरे उनसे मिलना बंद कीजिए और मिलिए once in 2 weeks. यू नो, टाइम जो है कम करते जाइए. अगर आप उनसे रोज़ बात करते हैं तो शायद एवरी ऑल्टरनेट डे बात करें. फिर उसके बाद घंटों बात करते हो तो मेक इट लाइक maybe half an hour. So like that you slowly gradually fade out. The other person gets the point, no hard feelings. In fact उनको भी मज़ा नहीं आएगा क्योंकि आप उनकी नेगेटिविटी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो वो खुद ही बात करना छोड़ देंगे ना, आप भी बात करना छोड़ सकते हो. आपको पीस. एंड देन ऑलवेज मैं बोलती हूँ कि जो भी आप करोगे ना, उसके बाद एंडिंग में उसके लिए एक प्रेयर बोल दीजिएगा कि गॉड ब्लेस हर और हिम, लेट हिम बी हैप्पी, लेट हिम अट्रैक्ट नाइस फ्रेंड्स एंड लेट गो ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ. इट इज़ ईजी. आई नो आपको लगेगा कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, बट आप करते रहोगे तो इट इज़ ईजी. सेकेंड वन इज़ टू हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है? बहुत ही क्लियरली उस पर्सन से बात करना कि यू नो मुझे लगता है कि जब आप ऐसी बातें बोलते हो तो इट अफेक्ट्स मी वेरी डीपली. आई फील लो, मे बी आई एम नॉट येट दैट strong and confident to listen to such topics. ये नहीं कि आप उनसे बोले क्लियर कट कम्युनिकेशन में कि you know you are wrong, how dare you talk to me, you always make me feel. Don't put the ball in their court, okay? अपनी तरफ से आपको क्या फील होता है आप उस. अच्छा देखिए, नॉट ओनली विद फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ में अगर आपको वो सॉल्व करना हो तो जब आप कम्युनिकेट करोगे तो अपनी तरफ से कम्युनिकेट कीजिए कि हाउ इज़ इट अफेक्टिंग यू. डोंट टॉक अबाउट what the other person is doing wrong. Okay, so that is one very important tip, very useful personally. मेरे लाइफ में मुझे वो काफ़ी हेल्प कर चुका है, ठीक है? एंड फाइनली जो एक रियलिस्टिक सिनेरियो है, दैट यू स्टार्ट फाइटिंग विद द अदर पर्सन एंड मे बी यू आर टॉकिंग वेरी कामली, बट जो अदर पर्सन है दैट पर्सन स्टार्ट्स फाइटिंग एंड दे डोंट टेक इट वेल. बिकॉज ऐसा नहीं होता ज़रूरी कि जो आप जिस तरह से बात करें आप वही एक्सपेक्ट करें दूसरे इंसान से, क्योंकि उनका जो वे ऑफ थिंकिंग बहुत डिफरेंट होता है. तो ऐसे सिचुएशंस में वेरी कामली एक्सक्यूज योर सेल्फ फ्रॉम दैट कॉन्वर्जेशन. जस्ट से आई डू नॉट विश टू टेक दिस कॉन्वर्जेशन अहेड, गॉड ब्लेस यू, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड रिलीज दैट पर्सन फ्रॉम योर लाइफ. ओके, दिस इज व्हेन यू कांट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट. क्या कर सकते हो आप? बट एक बात तो आपको ज़रूर फील होगी, एक गिफ्ट आपको ज़रूर मिलेगा, और वो है गिफ्ट ऑफ पीस, gift of loving yourself, and gift of having the power to say no to things that you don't wish to have in your life. That is the first and the main step to love yourself truly, madly, deeply. So I hope that these tools helped you. They have personally helped me, they have helped my students, and do let me know कि अगर आपके कोई questions हो, you know you want to end a long-term friendship relationship, not romantic relationship, then how do you want to do it? Or if you have some tips that you would want to add to this video, please go ahead and mention it in the description box, and keep following me for more powerful tools, real life stories that will inspire all of us and help us to live a life we love. Okay, take care, and don't forget to subscribe, share, like,
comment, and press the bell icon to receive a notification every time I share important, useful wisdom.